बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वहां का जो छोटा छोटा आपका जो टाइम है वो जब आप एक्यूमुलेट करोगे तो आप वहां पर फिर 10 12 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे, जहां से आपका जो स्कोर है वो 550 से 600 पहुंच सकता है, या फिर 500 से 550 पहुंच सकता है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहां से वो चीज बढ़ सकती है। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। आप अपने नीट्स के स्कोर को, नीट 2021 जो आप देने वाले हो, उस स्कोर को आप किस तरीके से 30-40 मार्क्स से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। सपोज कर लो कि आपका जो स्कोर है वो 550 आ रहा है, तो उसको किस तरीके से हम लोग 600 या फिर 600 को क्रॉस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल इस वजह से होगा आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिनमें नीट का कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वहां पर क्या होता है, कई बार 10 15 20 नंबर से आप चूक जाते हो, आपको सीट नहीं मिलती है, जबकि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हो। आपने हो सकता है 580 लाया, 590 लाया, लेकिन जो कट ऑफ था आपके स्टेट का वो 610 था लेट से। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, लेकिन उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, ठीक है, राइट। क्योंकि जो कंपटीशन है वो तो है, लेकिन जो आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि आप जो अपना पेपर को अटेम्प्ट करोगे उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे कि आप 30-40 नंबर वहां पे बढ़ा पाओ। आप अपने प्रिपरेशन में, अपने प्रैक्टिस में और अपने मेन एग्जाम में जो आप चीजें अप्लाई करोगे उससे आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो, ताकि आपको कोई भी रिग्रेट ना रहे। इस चीज की नीड इतनी ज्यादा अभी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब जो नीट का एग्जाम है वो 2 बार होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 2 बार नीट का एग्जाम होगा, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट आपका लिया जाएगा 2021 में, राइट। और जिसके वजह से हमारा जो कंपटीशन है वो भी काफी ज्यादा हाई होने की संभावना है, प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेड है कि आपका जो कट ऑफ है, कंपटीशन वो सब हाई हो जाएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है अपने पिछली वीडियो में, ठीक है, जाकर के आप लोग देख सकते हो कि क्यों कंपटीशन आपका हाई होना एक्सपेक्टेड है और क्यों आप लोगों को अभी से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए एंड अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सॉलिड तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए। अब मेरी बात को समझना, मैं आपको जो चीज आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप 40-50 मार्क्स अपना बढ़ा सकते हो, राइट। अब नीट का जो पेपर है वो ऑफलाइन होने के ही चांसेस है, इस साल ऑफलाइन ही होने के चांसेस है, क्योंकि कहना ये है कि इतने सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते तो एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम। तो नीट का एग्जाम हाई चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में ही होगा, मतलब आपका पेन पेपर जो आपको OMR वाला मोड रहता है जिसमें आप OMR शीट भरते हो, उस मोड में आपका होने वाला है। अब समझना, मान लो 180 क्वेश्चन आपके आते हैं नीट में, जिसमें आपको 180 मिनट मिलते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो रफली ईच क्वेश्चन आपको मिलता है 1 मिनट, राइट। लेकिन अब ऐसे में क्या होता है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करने में कम टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स में आप 1 मिनट से ज्यादा लगा सकते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा लगा सकते हो, उस तरीके से आप मैनेज कर लेते हो। एवरेज जो टाइम रहता है वो रहता है आपका 1 मिनट पर क्वेश्चन, राइट, क्योंकि अगर 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स है तो 1 मिनट पर क्वेश्चन का अपना एवरेज हिसाब बैठता है, अगर हम बायोलॉजी फिजिक्स सबको मिला ले तो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1 मिनट में, पहले पढ़ना है उस क्वेश्चन को, फिर आपको सॉल्व करना है और फिर आपको OMR शीट में मार्क भी करना है। तो टेक्निकली पहले इस चीज को फील करो कि 180 क्वेश्चंस को उसी स्पीड में 3 घंटे करना कि एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेगा, देखो यार 10 से 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब आपको तुरंत हिट करना चाहिए कि यार तुरंत इसका सॉल्यूशन ये होगा, राइट। आपको सॉल्व भी करना होता है थोड़ा थोड़ा, आप सॉल्व करोगे 20-25 सेकंड में, ठीक है। 15 से 20 सेकंड आपका पढ़ना, 20 से 25 सेकंड तो कम से कम लगेंगे ना यार, 30 सेकंड भी लग जाते हैं कम से कम, तो सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन होगा। उसके बाद में जो बचा कुचा टाइम है, मतलब 1 मिनट में लगभग 40 सेकंड तो लगभग चला ही गया, बचा कुचा टाइम है, आपको OMR भरना पड़ेगा, सही तरीके से आपको OMR भरना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पूरा कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है पूरे पेपर में, क्योंकि एवरेज टाइम 1 मिनट ही है। बायोलॉजी में कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा, तो एवरेज में 1 मिनट पकड़ रहा हूं। अब समझो आप एक चीज, सपोज कर लो पेंसिल उठाने से लेकर के, ठीक है, आप पेंसिल उठाओगे, OMR में आप पेंसिल से मार्क करोगे, जो भी चीजें हैं जैसे भी हो, सॉल्व करने के बाद वहां से लेकर के OMR भरना, मतलब आप पहले देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे और फिर C मार्क करोगे। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, ऐसा नहीं कि आप पड़क से ये ले C, ऐसा नहीं, आप उसमें गलती हो जाती है, गलती से आप 2 की जगह 3 में मार्क कर दोगे। तो यू हैव टू बी अवेयर एट दैट टाइम, एंड काफी सारे बच्चे जो अवेयर रहते हैं उस टाइम में, उस टाइम को मैं आपका बचाना चाहता हूं। कैसे बचाना चाहता हूं, देखो, अगर एक बच्चा है जो OMR मार्क करने में लेट से 15 सेकंड्स लगा रहा है, ठीक है, सॉल्व हुआ, अब वो यहां पर टैली करेगा, 3rd क्वेश्चन का D आंसर है, D में जाकर के गोला करेगा बढ़िया तरीके से, लेट से उसको ये पूरा प्रोसेस में 15 सेकंड्स लग रहा है। एक इमेजिन कर लो यहां लेट से 15 सेकंड्स लग रहा है, राइट। अगर आप वो काम 12 सेकंड में कर लो, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आप वो काम 12 सेकंड में कर लो
तो आपका 3 सेकंड बचेगा। अब ये 12 सेकंड में होगा कैसे? प्रैक्टिस से होगा। आपको OMR शीट्स डाउनलोड करके रखने हैं अपने घर में, प्रिंट करा लो, गूगल पे सर्च करो, OMR शीट के आपको इमेजेस मिल जाते हैं, उसको प्रिंट कराओ घर में, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, OMR में मार्क करो। जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेक अ हैबिट टू सॉल्व एंड देन मार्क इन एन OMR शीट। इससे क्या होगा, 2-3 महीने के अंदर आपकी जो स्पीड है वो 3 सेकंड से बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्योंकि आदत कोई चीज की होती है ना, तो स्पीड अपने आप सही हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 15 सेकंड में कर रहा है, या फिर आप अगर 15 सेकंड में करते, तो वो अब आप प्रैक्टिस से 2-3 महीने बाद 12 सेकंड में कर रहे होगे। 3 सेकंड आप उसको कम कर सकते हो। या अगर आप अभी 10 सेकंड में कर रहे हो, तो 2-3 महीने में आप 7 सेकंड में कर रहे होगे। और ये 3 सेकंड में आपको बचाना चाहता हूं। यहां के 3 सेकंड आपको वहां पर 550 से 600 लेकर के जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है ये 3 सेकंड, लेकिन सपोज कर लो आप 180 में से 3 घंटे में 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते। आप पूरा तो नहीं करोगे ना, 180 में 180, जितने भी मेजॉरिटी स्टूडेंट होते हैं वो 140 तक अटेम्प्ट करते हैं, उससे भी कम करते हैं बहुत सारे, बट मैं 140 वालों की बात कर रहा हूं जिनका स्कोर 550 के आसपास आ रहा है। क्योंकि अगर आप 140 अटेम्प्ट करते हो मान लो, तो 140 इंटू 4 कितना होता है आपका? 560। कुछ नेगेटिव वेगेटिव ले ले तो 550 के आसपास वाले बच्चों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, राइट। अब आपका तो घंटी बज गया, बेल बज गया, 3 घंटे पूरे हो गए। आप चाह के भी अपने स्कोर को बूस्टअप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम कंस्ट्रेंट है। नीट में कहते हैं ना कि जेई में क्वेश्चन टफ आता है, लेकिन नीट में क्वेश्चन इजी आता है, तो टाइम भी कम रहता है, तो बात बराबर ही है, राइट। तो अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है पूरी, उसके बाद भी आपके 600 अटक सकते हैं, क्योंकि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। क्योंकि यार सॉल्व करने में सबकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती कि धनाधन मार्क कर लिया। मजाक नहीं है ये, 3 घंटे का पेपर है, टाइम लगता है यार। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन करने में, आपको सॉल्व करने में टाइम लगते हैं, इस चीज को समझो। लेकिन आपको नॉलेज है, पहली चीज आपको नॉलेज तो रखना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और दूसरी चीज आपको ये अप्लाई करनी है कि आपको क्या करना है, यहां के जो 3-3 सेकंड्स आप बचाओगे, 140 क्वेश्चंस के अगर 3-3 सेकंड आप बचाओगे, तो 140 इंटू 3 420 सेकंड्स आपने बचाया। एंड 420 सेकंड्स इज इक्वल टू 7 मिनट्स। इट इज इक्वल टू 7 मिनट्स। तो अगर 3-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अगर आप 3-3 क्वेश्चन यहां से फास्ट OMR भरते हो, कंपेयर टू आपका एक्चुअल स्पीड जो है, उसमें आप इंक्रीज करके, स्पीड को इंक्रीज करके 3-3 सेकंड अगर सेव करते हो 2-3 महीने के अंदर, अगर आप प्रैक्टिस बना लो, सो इन दैट केस यू विल बी सेविंग योर 7 मिनट्स। एंड 7 मिनट्स में आप ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन कर सकते हो? 7-8 तो कर ही सकते हो, 7-8 तो कर ही सकते हो। चाहो तो थोड़ा 2-3 ज्यादा भी कर सकते हो, 10 तक भी कर सकते हो। सो यहां पे आप समझ रहे हो कि यहां पे आप जो 3-3 सेकंड का टाइम बचाओगे, वहां पर आप 140 की जगह फिर आप 150 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने के लायक बनोगे। तो अगर आप 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन इस रेंज में, अगर अप्रॉक्स में 8 भी मान लूं, तो 8 4 32 मार्क्स आपका बढ़ता है। तो जो आप 550 की रेंज में थे, आप वहां 32 मार्क्स बढ़ा के 580 590 की रेंज में पहुंच जाओगे। अगर आपने मान लो 12 क्वेश्चन कर लिए उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो, जब पेपर को स्टार्ट करते हो, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। जैसे जैसे आप एकदम एंड में आ जाते हो ना, आपकी स्पीड और आपका दिमाग एक अलग लेवल पे होता है, तो वहां पे चीजें जल्दी जल्दी होने लग जाती हैं, ठीक है। नहीं करके भी अगर आप ऑन एन एवरेज कम से कम, आप इससे ज्यादा ही करोगे, 7 मिनट में आप इससे ज्यादा ही करोगे, बट नहीं करके अगर आप 8 भी करते हो, तो 32 मार्क्स आपका बढ़ता है। तो 550 पे अगर आप हो तो 580 पे पहुंचोगे, 560 पे हो तो 590 पे पहुंचोगे, 570 पे हो तो 600 पे पहुंचोगे, 580 पे हो तो 610 पे पहुंचोगे, राइट। और अगर आपने गलती से भी 12 क्वेश्चन कर दिए तो 50 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। अगर 580 पे हो तो आप 630 पे लैंड करोगे, 550 पे हो तो आप 600 पे लैंड करोगे। मतलब आपको 12-13 क्वेश्चन किसी तरीके से ट्राई करना है, ठीक है, कि आप 12-13 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का टाइम निकाल लो, राइट। और इसके लिए सबसे पहले आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में आप कर पाओगे। और मान लो गलती से भी आपने 20 क्वेश्चन करने का टाइम निकाल लिया इस तरीके से, कोई बच्चा बोले यार 3 सेकंड क्यों, हम 4 सेकंड बचाएंगे, हम 4 सेकंड बचाएंगे। आप इतना स्पीड बना लो कि यार आपका अवेयरनेस इतना स्ट्रांग हो कि हाँ चल ठीक है, आपने 4 सेकंड बचा लिया। आज के सिचुएशन में और 3 महीने बाद के सिचुएशन में आपने 4 सेकंड अगर अपना सेव कर लिया, तो उस केस में आप 140 इंटू 4, ठीक है, 14 इंटू 4 560, आप 560 सेकेंड्स बचा रहे हो। मतलब आप लगभग 9 साढ़े 9 मिनट अपना बचा रहे हो। और अगर आप 9 साढ़े 9 मिनट अगर आप बचा लेते हो, तो वहां पर आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप 10 तो मिनिमम कर ही सकते हो 9 साढ़े 9 मिनट में। 10 क्वेश्चन भी करोगे तो 40 मार्क्स बढ़ेगा, 12-13 कर लोगे और ज्यादा बढ़ेगा, 20 कर लोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को
थोड़ा सा OMR शीट में जब आप भरते हो तो उसको स्पीड को आपको बढ़ानी है, ताकि वहां का जो छोटा छोटा बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वहां का जो छोटा छोटा आपका जो टाइम है वो जब आप एक्यूमुलेट करोगे तो आप वहां पर फिर 10 12 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे, जहां से आपका जो स्कोर है वो 550 से 600 पहुंच सकता है, या फिर 500 से 550 पहुंच सकता है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहां से वो चीज बढ़ सकती है। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं कि किस तरीके से अपने मार्क्स को 40 से 50 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो जस्ट बाई इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ फिलिंग द OMR शीट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए यार।